नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अब से कुछ ही मिनट बाद 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसका जो परिणाम है वो 23 दिसंबर को आएगा। बीरगांव, भिलाई, चरौदा, रिसाली नगर निगम में मतदान आज होगा और इसके साथ ही बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगगढ़ नगर पालिका, प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बारो नगर पंचायत में आज चुनाव होने हैं। चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में कुल 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह इस चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होने हैं, लेकिन मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो 8 बजे से पहले शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में मतदाता अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग मतदाता करेंगे। प्रशासन की हम बात करें, चुनाव आयोग की हम बात करें तो सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है और विशेष तैयारियां मतदान केंद्रों में इस बार की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी इस बार जो है विशेष व्यवस्था मतदान केंद्रों में की गई है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो पीपीई किट पहनकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी ठंड है, इसके बावजूद भी लोग सुबह से ही अब कतार में दिखाई दे रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, हर एक अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुँचाता रहेगा कि किस तरह से इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो आज कर सकेंगे। तो 370 वार्ड जहाँ चुनाव होने हैं और इसके लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरौदा और रिसाली में 809 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी प्रत्याशियों की जो किस्मत है बैलेट बॉक्स में कैद होगी। 5 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगगढ़ और इसके साथ ही 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और बारो में 536 प्रत्याशी मैदान में हैं। और अलग अलग मतदान केंद्रों में हमारे संवाददाता सुबह से यहां पर मौजूद हैं, जो हर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरह की तमाम यहां पर व्यवस्थाएं की गई है। मतदाताओं में किस तरह से उत्साह है, मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ नियम यहां पर बनाए गए, जैसे कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। मतदान के लिए 18 प्रकार की पहचान पत्र का उपयोग यहाँ पर मतदाता कर सकते हैं। जो कोविड पेशेंट हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, जो वो पीपीई किट पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। ये लगातार तस्वीरें भी अपडेट हम लोग आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए मतदाताओं में किस तरह से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। कुल 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जो जरूरी तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी हो चुकी है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें मतदान केंद्रों की कि किस तरह से जो लोग हैं वो अब मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। 370 वार्ड जहां 1000 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर ये करेंगे। चलिए, और किस तरह की तस्वीरें अब मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह है। स्टार जैन भिलाई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। स्टार, 8 बज चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें अब मतदान केंद्रों में कितना उत्साह देख पा रहे हैं अब मतदाताओं में? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको सीधा दिखाता हूँ। ये मतदाता है, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है और भिलाई नगर निगम में वोट की शुरुआत हो चुकी है
और ये महिला है जिन्होंने अपना सबसे पहला वोट यहाँ पर एक वार्ड में हम मौजूद है जहाँ पे उन्होंने डाला है। और इसी तरीके से आपको बता दूं कि मतदान की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और बाहर के भी नजारा आपको दिखाएंगे। बताइए कितना एक्साइटमेंट है आपको, थोड़ा बाहर आ जाएंगे। आपने अपना वोट का प्रयोग किया, पहला वोट आपने डाला है, क्या कुछ कहेंगे बताइए। थोड़ा बाहर आ जाएंगे। क्या सोच के डाले, मतलब कैसा फील हो रहा है, कुछ वोट कैसे आएगा। जी देखिए, ये पहला महिला इन्होंने वोट डाला है और आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं कि कितना स्टार, निश्चित रूप से यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लोगों में भी खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बने रहेगा स्टार। बीरगांव से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह मतदाताओं में? चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार के पास जाने की और उनसे जानेंगे कि किस तरह से मतदान केंद्रों में तस्वीरें हैं, कितना उत्साह मतदाताओं में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें कि 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लोग यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 370 वार्ड में चुनाव के लिए 1000 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता स्टार जैन भिलाई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्टार, तस्वीरें हम देख पा रहे थे और यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे कि सुबह से ही ये लाइन लग गई है और ये सब में कितना ज्यादा उत्साह है क्योंकि कड़ाके की ठंड इस समय छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और 8 बजे भी ठंड का असर है और मतदान करने के लिए लोग निकले हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और ये बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा निकाय चुनाव को लेकर उत्साह है। युवा मतदाता, उनसे बात करते, बताइए कितना एक्साइटेड है वोटिंग को लेकर? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग इतनी ठंडी सुबह 7 बजे से लाइन लगा लिए हैं सर। जी बताइए। हमने सुबह 4 बजे से नहाना तय लिख दिया। इतनी खुशी है सर हमको कि हमारे नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी खुशी है और युवा पार्टी है इसलिए और ज्यादा खुशी हुई है। बताइए। ठीक है सर, अच्छा है। वोट डालने आए हैं? डालने आए हैं सवेरे 7:30 बजे से। जी ठीक है। ये पुरुषों की लाइन है, महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है और आपको जिधर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है। एक वार्ड की बात नहीं है, एक बूथ की बात नहीं कर रहे हैं। ये इस मतदान केंद्र में जहां मौजूद हैं, यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और दूसरे बूथों की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लाइन लगी है और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने नाम ढूंढ रहे हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो शायद पहली बार वोट डालने आए होंगे, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप लोग एक्साइटेड है? पहली बार आप लोग वोट डालने आए, कितना क्या कुछ कहेंगे बताइए? बोल नहीं सकती। बताइए कितना एक्साइटेड है आप लोग? एक्साइटेड तो बहुत है हम लोग। पहली बार आप लोग वोट डाल रहे हैं शायद, कितना एक्साइटमेंट है आप लोग को? एक्साइटमेंट कभी तो डाले नहीं, फर्स्ट टाइम डालना था, एक्साइटमेंट तो हो गई सर। कितने बजे से यहाँ पर आ गए आप लोग? हम लोग 7 बजे से आ गए। जी देखिए, ये युवा मतदाता हैं जो 8 बजे से मतदान शुरू होना था लेकिन 7 बजे से ये लोग यहाँ पे लाइन पे लग गए हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहा था मैं बार बार कि अंदर चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो और तो हर किसी को यहाँ पर उत्साह है। ये दीदी भी यहाँ पर पहुंची हुई है, इनके चोट लगी हुई है लेकिन फिर भी वोट डालने आए। बताइए कितना उत्साह है मतदान को लेकर? है ना, हम लोग 7 बजे से तैयार हो गए थे वोट डालेंगे। अच्छा, सबसे क्या अपील करेंगे? जैसे आप लोग तो सुबह से उठ के आ गए, कई लोग बता रही है कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा और लगातार हम तस्वीरें जो है दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आकाश राव चरौदा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आकाश, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह है मतदाताओं में? बिल्कुल, कुछ मिनट पहले जो है वो मतदान प्रारंभ हो गया है और सबसे पहले जिस मैं मतदान केंद्र में हूँ यहाँ पर एक महिला जो मतदाता ने यहाँ पर अपना मत का प्रयोग किया है। देख सकते हैं खासा उत्साह महिलाओं में भी दिख रहा है।
सुबह से काफी ठंड थी, उसके बावजूद लोग यहाँ पर मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं बुजुर्ग के साथ महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है। युवा लोग भी यहाँ पर, युवा मतदाता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि सारे के सारे जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार ये हिदायत भी दी जा रही है कि जो अंदर मतदाता जाएंगे वो भी अपने मास्क का प्रयोग करेंगे और यहाँ अंदर आने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह है। हम उन्हें जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग यहाँ मतदान का प्रयोग करने आए, कैसे आप लोग यहाँ पर पहुंचे। सुबह से बड़ी ठंड है, उसके बावजूद 5 1 2 3 4 5 ठंड के बावजूद आप लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कैसा देखते हैं? हम वार्ड का विकास देखते हैं, प्रत्याशी जो भी है वार्ड का विकास चाहिए। बड़ी ठंड है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुंचे? हाँ जी पहुँचे हैं, अब अपना अधिकार है इसलिए हम लोग पहुँचे। यहाँ युवा साथी लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ मतदान करने पहुंचे, कैसा देख रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है सर, हम लोग को फर्स्ट टाइम है मेरा। ये देखिए पहली बार ये मतदान करने आए हैं और निश्चित रूप से आकाश पहली बार भी मतदान करने लोग पहुंचे और कितने जागरूक हैं इनकी बातों से समझा जा सकता है कि ये विकास चाहते हैं, इसलिए सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे। अब बने रहिए, सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, कितना उत्साह है मतदाताओं में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, बिरगांव में मतदान शुरू बड़ी खबर सूरजपुर से, नगर पंचायत प्रेम नगर में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान यहाँ जारी है, शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर सकेंगे। 15 वार्डों के लिए यहाँ पर 15 मतदान केंद्र बनाए गए। 3480 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। 15 वार्डों के लिए चुनाव मैदान में 39 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए, तो अब मतदान केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है? 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनिंद्र पटेल जामुल से हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं शिवपुर चर्चा से सतीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनिंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह यहाँ पर अब मतदाताओं में देख पा रहे हैं? जी, मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। जो कामकाजी महिलाएं हैं और जो लोग हैं जो सुबह से ड्यूटी पर निकलते हैं, वो हमारे साथ मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देख लीजिए, आप दिख रहे हैं मतदाताओं की लाइन लग चुकी है और मतदाता यहाँ पर सुबह से ही तैनात है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। साथ ही जो अधिकारी है, जो बीएलओ ऑफिसर है, जो बीएलओ एजेंट है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए, लंबी लाइनें लग चुकी है। ये दिखाता है कि मतदाताओं के प्रति जागरूक कितना है, मतदाता जागरूक कितने हैं। और महिलाएं भी, जो कामकाजी महिलाएं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से पहुंची हुई है, महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। जो महिला जो घर में घरेलू महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं जिस तरह की है, वो सभी जो सुबह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर वो अपने दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद जो है अब यहाँ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करने के बाद निश्चित होना चाहती है, इसलिए वो पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो सारी तैयारियां यहाँ पर मुस्तैदी से की गई, पुलिस जवान भी हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। तो सारी तैयारियां यहाँ की है, सारी तैयारियां पूरी है। मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये अच्छी बात है कि सुबह से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में ही यहाँ पर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब बने रहिएगा मनिंद्र, सतीश के पास चलते हैं। सतीश, यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे यहाँ मतदान केंद्र में? देखिए, मैं बता दूं कि अभी तो क्योंकि ठंड का समय है, शीतलहर चल रही है, ऐसे में मतदान केंद्र तक मतदाताओं को पहुंचने में समय लग रहा है। लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन मतदान अभिकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। मतदान की तैयारियां पूरी हैं। अब मतदाताओं का जो है मतदाता है उनके आने का इंतजार हो रहा है कि मतदाता पहुंचे और जो मतदान शुरू हो। मैं अभी इस वक्त जो है बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 12 में मौजूद हूँ, जहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन हालांकि मतदान की तैयारियां पूरी है, पुलिस व्यवस्था जो यहाँ पे हो चुकी है। और एक घटनाक्रम और सामने आया है श्रवण की चर्चा, शिवपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में रात में जो है 2 पक्षों में झड़प हुई थी। तो मतदान के पहले ये घटना रात में हुई थी, जिसके बाद भाजपा के नेता जो है वो
चर्चा थाने पहुंचे थे। इस तरह की भी एक जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अब कुछ ही देर में जो है मतदाता पहुंचेंगे और मतदान शुरू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। निश्चित रूप से सतीश, ठंड का ये वक्त है, ठंड का मौसम है, ऐसे में हो सकता है कि मतदाता जो है वो थोड़ी देर से मतदान केंद्र यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अलग अलग जगहों की जो हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हर एक अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। 370 वार्ड और यहां पर चुनाव के लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में कुल 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरौदा और रिसाली में 809 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। 5 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगगढ़ और इसके साथ ही 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो में 536 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए 12,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। शांतिपूर्ण मतदान का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। सभी केंद्रों में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति, विवाद की स्थिति से निपटेंगे। और मतदाताओं के लिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और मतदान के लिए 18 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग मतदाता कर सकेंगे। और इसके साथ ही कोविड पेशेंट, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, वो भी पीपीई किट पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चलिए, तो मतदान केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है, लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनेंद्र, सबसे पहले मैं आपके आना चाहूंगा, मैं माफ कीजिएगा, आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? लगभग 1 घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए, किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है? बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे ही 8 बजे और पहला मतदान हुआ था महिला मतदाता के रूप में, लगातार यहाँ पर जागरूकता देखी जा रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर महिलाएं, काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मतदाता पर्ची जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, तो ऐसे भी जो यहाँ पर पशुपेश में प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं और मतदाता भी नजर आ रहे हैं। कई यहाँ पर बूथ है जहाँ पर लोग जो है वो बिना पर्ची के पहुंच रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर भटकना पड़ रहा है। ब्यूरो यहाँ पर बैठाए गए हैं, लेकिन उनको ये थोड़ी जानकारी लेने में, इकट्ठा करने में जो दिक्कत जा रही है कि किस तरीके से प्रत्याशी जो है अलग अलग बूथ में जाएंगे। तो मतदाताओं को यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतदाताओं में काफी जागरूकता है और उत्साह भी है और लगातार यहाँ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आकाश, अब हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लगभग 1 घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए, किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है मतदान केंद्रों में। ठंड का मौसम है, लोग गर्म कपड़े पहन के पहुंच रहे हैं, मगर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अभी हम रिसाली नगर निगम के सेंट थॉमस सीनियर स्कूल जो है वहां पर मौजूद हैं।
यहाँ पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। प्रत्याशी और उनके एजेंट्स जो हैं वो गेट के बाहर खड़े हुए हैं, सभी को अनुरोध कर रहे हैं उनको वोट देने के लिए। कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर मास्क लेकर भी लोग खड़े हुए हैं कि जो लोग अगर बिना मास्क के आ रहे हैं तो उनको मास्क भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जिस मतदान केंद्र में हम खड़े हैं वहां पर 2 वार्ड 23 और 24 2 वार्ड के मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6 मतदान केंद्र यहाँ पर हैं। सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि अंदर में जो टेबल लगा हुआ है वो टेबल निर्वाचन कार्यालय की ओर से लगाया गया है और यहाँ पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं और जिनके पास पर्ची नहीं है तो उनको यहाँ पर पर्ची बनाकर दी जा रही है और काफी भीड़ यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग यहाँ पर लगे हुए थे। आप वोट डाल के आए हैं, ठंड का समय है और बुजुर्ग भी आपके साथ में है। क्या किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की और सुबह सुबह वोट डालने आ गए इतने ठंड में? हाँ, भीड़ कम होगा करके जल्दी आ गए। और चलिए आप भी डाल दिए वोट? डाल दिए वोट डाल दिया आप? हाँ। आप डाल दिया। तो ठंड के समय थोड़ा तो दोपहर में आना था। चलिए आप देख रहे हैं कि उत्साह काफी देखा जा रहा है। ठंड का समय भी है, कुछ लोग बीमार भी हैं, मगर फिर भी वोट डालने को लेकर उनका उत्साह देखा जा रहा है। रिसाली नगर निगम की बात करें तो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में आता है नगर निगम और भिलाई से अलग होकर 2019 में यह नगर निगम बना था। 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में करीब 94,000 मतदाता यहाँ पर हैं और 122 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 54 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील एक भी मतदान केंद्र नहीं है। 163 प्रत्याशी यहाँ पर अपने किस्मत आजमा रहे हैं और उनके भाग्य का फैसला आज पेटी पे कैद हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू है और 500 से अधिक जवानों का बल यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर लगाया गया है। और जिस मतदान केंद्र में हम यहाँ पर मौजूद हैं 6 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर सुबह थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित इसलिए हुई थी कि यहाँ पर कुछ जो प्रत्याशी और उनके एजेंट्स जो थे वो बूथ के सामने में थे और लोगों को वोट डालने के लिए कह रहे थे। इसको लेकर थोड़ा सा आपत्ति स्थिति और विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, मगर पुलिस और फिर जो अधिकारी चुनाव अधिकारी उनको बाहर कर दिया तो स्थिति फिलहाल जो है कंट्रोल में हो गई है। यहाँ पर प्रशासन की भी निश्चित रूप से पुख्ता तैयारी है राजेश की किसी भी तरह की इस तरह की स्थिति से प्रशासन की जो टीम है यहाँ पर वो इस तरह की स्थिति से निपटेगी और पूरी कोशिश होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। हमारे साथ 2 संवाददाता और जुड़ गए, स्टार जैन और सौरभ परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। स्टार, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, भिलाई नगर निगम में मतदान को लेकर उत्साह काफी ज्यादा है। सुबह हमने जो पटरी पार का क्षेत्र है, कैंप एरिया है या खुर्सी पार है, वहां देखा था, वहां लोगों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन इस वक्त हम टाउनशिप में हैं, तो टाउनशिप बेसिकली एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पे पढ़े लिखे जागरूक मतदाता ज्यादा ऐसा कहा जाता है। लेकिन सुबह उसका परिचय दिख नहीं रहा, भीड़ यहाँ पे दिख नहीं रही है। हमारे साथ कुछ मतदाता है जो यहाँ आए सुबह, इन्होंने वोट अपने प्रयोग किए, उनसे बात करते हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, आपने अपने मत का प्रयोग किया है? जी, मैंने अपने एरिया का विकास के लिए अपने मत का वोट प्रयोग किया है और जैसा जहां तक आप बोल रहे हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, तो अभी थोड़ा सा ठंडी का असर है, लोग आएंगे, वोट जरूर डालेंगे, हर कोई अपना मत का प्रयोग करेगा। आप लोग जैसे सुबह उठ के आए और कैंप एरिया में देखे तो वहाँ सुबह से 100 लोगों की लाइन लग गई है, लेकिन यहाँ वो नजारा नहीं दिख रहा है, तो क्या जागरूक नहीं है या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, क्या कुछ कहेंगे? जागरूक तो सारे लोग हैं, लेकिन क्या है, ड्यूटी जाते जाते सब सारे वोट देकर ही जाएंगे, लेकिन बुद्धिजीवी से ज्यादा झोपड़पट्टी वाले लोग ज्यादा यहाँ आ रहे हैं, ऐसा है मेरा मानना है। भाई सबको तो बताइए, आप एक युवा हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आपने वोट का प्रयोग किया है और क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे काम को देख रहा हूँ, जो भी प्रत्याशी काम करेंगे, जो भी उनको हम सपोर्ट करेंगे, हमारी पब्लिक सपोर्ट करेगी, उनको जिताएगी, जो हमारे लिए काम करेंगे। अच्छा, टाउनशिप में बहुत से यंगस्टर्स है जो बाहर से पढ़ने के लिए भी आते हैं, रहते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ सुबह नजर नहीं आ रही, तो उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे, ऐसे अपील क्या करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अभी सुबह है, आएंगे सबके सब, ये तो है कि निश्चित है कि सबके सब आएंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर सबके सब आएंगे। बताइए। मैं तो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं अपन लोग, और अपने जो जुझारू जो अपने पार्षद है उनका अपन फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर, जैसे हम कह रहे थे कि टाउनशिप इलाके में भीड़ कम है, लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके पास लौटूंगा और तस्वीरें हम देखेंगे, साथ ही लोगों से भी जानेंगे कि कितना उत्साह है उनमें मतदान को लेकर। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर रिसाली से आ रही है, जहां पर नगर निगम में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेंट थॉमस स्कूल में लोगों की भीड़ यहां पर लगी है, सुबह से वोट डालने लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। तो शाम 5 बजे तक मतदान होगा
और सुबह से ही लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेंट थॉमस स्कूल जहाँ लोगों की भारी भीड़ वोट डालने को लेकर यहाँ पर लगी हुई है, लोग कतार में पहुंचे हैं और अलग अलग जो तस्वीरें अलग अलग मतदान केंद्रों की वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही मतदाताओं से हम हमारे संवाददाता बात भी कर रहे हैं और उनसे जान रहे कि कितना उत्साह है। सौरभ परिहार के पास में जाना चाहूंगा। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की यहां पर तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, अभी मैं बिरगांव के बुधवारी बाजार पर हूं और यहाँ 2 वार्डों के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार मतदाता जो है आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 साल बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अर्थात जो है 2020 में चुनाव हो जाने थे, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुआ था और इसके कारण पूरे यहाँ पर निगम में एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन जो है पूरी तरीके से कामकाज कर रहा था और महापौर और जो पार्षद थे वो जो है काम नहीं कर रहे थे। अर्थात जो है प्रशासन पूरी रूप से उनकी जिम्मेवारी थी। तो ऐसे में अपने जनता को अपने पार्षद और अपने महापौर चाहिए थे और क्योंकि इस बार जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है बदली हुई है, इसलिए जो है महापौर का चुनाव नहीं हो रहा है, केवल पार्षद का चुनाव हो रहा है। 40 वार्ड के लिए 186 प्रत्याशी मैदान में हैं और जब पार्षद चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर महापौर चुनाव होगा और इसलिए जो है लगातार देखा जा रहा है कि सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। लगभग यहाँ 80,411 के लगभग मतदाता है। इससे पहले कि आप ये नजारा जरूर देखिए कि किस तरीके से ये कैंडिडेट है सारे, आप हमारे लेफ्ट और राइट दोनों देखिए, कांग्रेस के, बीजेपी के, निर्दलीय, सभी जो है अंतिम वक्त तक जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि उनको अंतिम समय में जो है वो अपने वार्ड के मतदाताओं को जो है अपनी बात कह सके। और आप लगातार देखिए कि जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका पैर छू रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं कि उनको ही वोट दे। अपने जो चिन्ह है वो बता रहे हैं कि कौन से क्रम में चिन्ह है। आप देख सकते हैं ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लगातार आप देखिए और ये एक गाड़ी जो अंदर से आ रही विकलांग के लिए या जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि व्हील चेयर भी लगे हैं। जी निश्चित रूप से सौरभ, और सबसे अच्छी बात यही कि जो तमाम जो मतदाता है वो पूरी तरह से जागरूक है। हम लोगों को सुना है कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, इसलिए वो मतदान केंद्रों पर सुबह से पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तो लगातार हम बने हुए हैं। 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। 23 दिसंबर को मतगणना होगी। तो चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं। 370 वार्ड में चुनाव के लिए 1000 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और इन 1000 केंद्रों में मतदाता अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। 4 नगर निगम भिलाई, बीरगांव, चरौदा और रिसाली में 809 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं 5 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगगढ़ और 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और बारो में कुल 536 प्रत्याशी हैं। चलिए, तो भोपालपट्टनम, भैरमगढ़ में भी मतदान शुरू हो चुका है। दोनों नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपालपट्टनम, भैरमगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही मतदाता यहां पर बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। के संतोष हमारे संवाददाता अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, 8 बजे से मतदान
बीजापुर जिला एक अति संवेदनशील है। इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच आज बीजापुर और भैरमगढ़ में मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई सुबह 8 बजे से, और मतदाताओं में भी मतदान को लेकर एक जागरूकता है और लगातार भीड़ की संख्या भी सुबह सुबह ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ लोगों की भीड़ बनी हुई है। और जैसे भैरमगढ़ हो चाहे भोपालपट्टनम दोनों जगह लगभग भीड़ बनी हुई है। और जैसे अगर बात की जाए तो 63 पार्षद जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, जिसको भैरमगढ़ में अगर देखा जाए 4614 मतदाता हैं और भोपालपट्टनम में 2404 मतदाता हैं जो मतदान करेंगे। अभी तक तो फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, अभी प्रक्रिया जारी है। संतोष, यदि हम मतदान केंद्रों में तैयारियों की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अन्य सुविधाओं की बात करें मतदाताओं के लिए, तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं इसको लेकर? जी जिला निर्वाचन ने लगभग सभी मतदानों में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की और कोविड को देखते हुए भी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करवा रहा है और मतदाताओं के जितने मतदाता रहे उनसे सैनिटाइजर के बाद ही मतदान की प्रक्रिया जारी करवाएं। संतोष, सुबह से किस तरह की तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कई जगहों पर भारी संख्या में लोग जो है पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों में। यहाँ किस तरह की तस्वीरें, कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर? जी मतदान केंद्रों में लगातार चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोनों बराबर संख्या में आ रही है और भीड़ जो है ना भीड़ भी तादाद है और लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह का जो ठंड है उसको धूप भी सेक रहे हैं और धूप के साथ आनंद लेते हुए मतदान की प्रक्रिया जारी है। संतोष, निश्चित रूप से 23 दिसंबर को मतगणना होगी, तभी ये जो स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का मूड क्या है, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर इस चुनाव में हावी रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, जनता का मूड क्या समझ पा रहे हैं? देखिए नगर निकाय चुनाव एक ग्राम स्तरीय और लोकल स्तरीय होता है। इस वजह से जो स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं, पानी, सड़क, बिजली और इस टाइप के मुद्दे हैं, जो इन मुद्दों पर लेकर के दोनों पार्टियों चाहे पार्टी के जो पार्षद हैं खड़े हुए हैं, वो सभी लोक लुभावने वादे किए हैं मतदाताओं के साथ। उसी आधार पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। अब इसमें 23 तारीख को जो आज मतपेटी में जो उनकी किस्मत जो मतपेटी में डाला जा रहा है, वो कब 23 तारीख को खुलेगी और कौन किस पर विजय पाएगा, वो 23 तारीख का निर्णय बताएगा। चलिए संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलो, और बड़ी खबर रिसाली नगर निगम में भी मतदान यहां पर जारी और सुबह से ही यहां पर भी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे तक यहां मतदान होगा। सेंट थॉमस स्कूल में लोगों की भीड़ यहां पर वोट डालने के लिए लगी हुई है, तो वोट डालने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम तैयारियां यहां पर हैं। तो 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, और हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा जो इस वक्त मारो में मौजूद हैं। सुजीत, किस तरह की तस्वीरें यहाँ, कितना उत्साह मतदाताओं में? बिल्कुल, बेमेतरा जिला ग्रामीण क्षेत्र जिला, कृषि प्रधान जिला है, उसके बाद भी मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, खास करके मारो में, क्योंकि मारो में आम चुनाव होना है मारो नगर पंचायत में, और बेमेतरा के जो है 2 वार्ड है जहां उपचुनाव होना है, वार्ड नंबर 5 और 11। इसके अलावा थान खबरिया है, वहां भी एक वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन पूरी नजर जो है जिले और दोनों पार्टियों की वो मारो उपचुनाव में, क्योंकि यहाँ दिलचस्प मुकाबला है चाचा और भतीजे। वर्तमान संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे भतीजे और पूर्व कैप्टन दयालदास बघेल के बीच सीधी इसमें टक्कर देखी जा रही है। और यहाँ पर जो है लोगों की सुबह से उत्साह, और 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने पहला मतदान की शुरुआत की है। निश्चित रूप से यहाँ पर सुजीत, हर जगह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर मतदाता पूरी तरह से जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगातार बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। सुजीत, यहाँ मतदान केंद्रों में तैयारियों की बात करें तमाम, तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर मतदाताओं के लिए? आप पूरी तरह से तैयारी कर रखे हैं। खास करके जब मतदान केंद्र के पहले पहुंचते हैं तो जो अगर मास्क नहीं रखे तो उन्हें मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो बिना मास्क, सैनिटाइजर और पहचान पत्र के ना आए। इसी तैयारी पूरी जिला प्रशासन ने की है। इसके अलावा जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की है जिला प्रशासन की ओर से, चुनाव अधिकारियों की ओर से। चले सुजीत, आप नजर बना के रखिए, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुजीत, पूरी जानकारी के लिए।
चलिए, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है। सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं। सूरजपुर की ये इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। मतदाता पूरी तरह से जागरूक हैं, वार्ड का विकास चाहते हैं, इलाके का विकास चाहते हैं। लगातार जो हमारे संवाददाता भी मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है। खैरागढ़ की ये तस्वीरें, और यहाँ भी देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 370 वार्ड के लिए 1000 मतदान केंद्र हैं और अलग अलग मतदान केंद्रों में लगातार मतदाता पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, अगली तस्वीर कांकेर की हम आपको दिखा रहे हैं कि कांकेर में भी मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चल रही है और बड़ी संख्या में यहाँ भी मतदाता पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, और भिलाई जामुल की अगली तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं और यहाँ भी देखिए कि किस तरह से जो सुबह से ही जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और इससे पहले ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लोग कतार पे लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और ये दुर्ग की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि मतदाताओं के पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर मतदाता कर रहे हैं। तो 15 नगरीय निकाय के 370 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुचारू रूप से अब तक जो है मतदान की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। हर एक अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।